नाज़रीन, सूर मुसलमानों के लिए हराम करार दिया गया है, लेकिन बैरूनी ताकतें मुसलमानों में बेहयाई आम करने के लिए सूर की चर्बी कैसे खाने वाली चीज़ों में शामिल कर रही हैं। इसके पीछे उनका क्या मकसद है, सूर की चर्बी की क्या तारीख है और खाने वाली अशिया के पैकेट्स पर ई कोड्स ही क्यों लगाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, यूरोप समेत तकरीबन तमाम अमरीकी ममालिक में गोश्त के लिए बुनियादी इंतखाब सूर है। इस जानवर को पालने के लिए इन ममालिक में बहुत से फार्म्स मौजूद हैं। सिर्फ फ्रांस में पिग फार्म्स का हिस्सा 42,000 से ज्यादा है। किसी भी जानवर के मुकाबले में सूर में ज्यादा मिकदार में फैट होती है, लेकिन चोरपी और अमरीकी इस मोहलिक चर्बी से बचने की कोशिश करते हैं। इस चर्बी को ठिकाने लगाना इन ममालिक के महकमा खुराक की जिम्मेदारी होता है। इस चर्बी को खत्म करना महकमा खुराक का बहुत बड़ा सर दर्द बन गया था। इसे खत्म करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इसे जलाया गया। लगभग 60 साल बाद इन्होंने फिर इसके इस्तेमाल के बारे में सोचा कि पैसे भी कमाए जा सकें। साबुन बनाने में इसका तजर्बा किया गया और यह तजर्बा कामयाब रहा। शुरू में सूर की चर्बी से बनी मसनूआत पर पिग फैट लिख दिया जाता था, चूंकि उनकी मसनूआत का बहुत बड़ा खरीदार मुसलमान ममालिक हैं और उन ममालिक की तरफ से इन मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसके नतीजे में उनको तजारती खसारा हुआ। नाज़रीन, वक्त के साथ अगर आप 1857 में चले जाएं तो मालूम होगा कि इस वक्त राइफल की यूरोप में बनी गोलियों को बरे-सगीर में समंदर के रास्ते पहुंचाया गया। वहां पहुंचने में महीनों लगे और समंदर की नमी की वजह से इसमें मौजूद बंदूक का गन पाउडर खराब हो गया और गोलियां जाया हो गईं। इसके बाद गोलियों को महफूज करने के लिए सूर की चर्बी की परत गोलियों पर लगाई जाने लगी। गोलियों को इस्तेमाल करने से पहले दांतों से इस चर्बी की परत को नोचना पड़ता था। जब यह बात फैल गई कि इन गोलियों में सूर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, तो फौजियों ने, जिनमें ज्यादातर मुसलमान और कुछ सब्जी खोर हिंदू थे, उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। जब यूरोपीय बाशिंदों ने इन हकायक को पहचान लिया तो उन्होंने पिग फैट लिखने की बजाय MIF लिखना शुरू कर दिया। 1970 के बाद से यूरोप में रहने वाले तमाम लोग इस हकीकत को जानते हैं कि जब इन कंपनियों से मुसलमान ममालिक के हकाम ने पूछा कि ये जानवरों की चर्बी कौन सी है, तो उनको बताया गया कि ये गाय और भेड़ की चर्बी है। यहाँ एक सवाल फिर उठाया गया कि अगर ये गाय या भेड़ की चर्बी है तो फिर भी ये मुसलमानों के लिए हराम है, क्योंकि ये जानवर इस्लामी कानून के मुताबिक हलाल नहीं किए गए थे। इस तरह इन पर दोबारा पाबंदी आयद कर दी गई। अब इन कसीरुल कौमी कंपनियों को एक बार फिर हसारे का सामना करना पड़ा, क्योंकि इनकी आमदनी का बड़ा हिस्सा मुस्लिम ममालिक को अपना सामान बेचने से हासिल होता है। आखिर में इन्होंने कोडिंग जुबान शुरू करने का फैसला किया, ताकि सिर्फ इनके महकमा फूड एडमिनिस्ट्रेशन को पता चल सके कि वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और आम आदमी अंधेरे में ही रहे। इस तरह उन्होंने ई कोड्स का आगाज किया। ये ई इंग्रेडिएंट्स की शक्ल में कसीरुल कौमी कंपनियों की मसनूआत में लिखी जाती है। नाज़रीन, इन मसनूआत में दांतों की पेस्ट, बबलगम, चॉकलेट, हर किस्म की स्वीट्स, बिस्किट, कॉर्नफ्लॉक्स, टॉफियां, कैन फूड्स और फल शामिल हैं। कुछ दवाइयां और मल्टीविटामिन, चूंकि ये सामान तमाम मुसलमान ममालिक में अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। सूर के अज्जा के इस्तेमाल से हमारे मुआशरे को बेशर्मी, बेरहमी और जिनसी इस्तेहसाल जैसे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा हम तमाम मुसलमान या गैर सूर का गोश्त खाने वालों से दरखास्त करते हैं कि वो रोजाना इस्तेमाल होने वाले आइटम्स के अज्जा को चेक करें और ई कोड्स की वो फहरिस्त जो आपके सामने शो हो रही है उसके साथ मिलाएं। अगर स्क्रीन पर दिए गए अज्जा में से कोई भी पाया जाता है तो फिर इससे यकीनी तौर पर बचें, क्योंकि इसमें सूर की चर्बी शामिल है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।